हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। आज हम बताएंगे कि टीम इंडिया का वर्ल्ड कप के लिए चयन सही है या नहीं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद बीसीसीआई ने भविष्य की टी20 टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू की और इसके तहत रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया। हार्दिक पांड्या को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई और उनकी कप्तानी में भारत ने आयरलैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में हराया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई जैसे कई युवा खिलाड़ियों को परखा और उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया। 2007 में भी जब भारत ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी तो उस टीम में महेंद्र सिंह धोनी समेत सभी युवा खिलाड़ी थे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इतने खिलाड़ियों को परखना दिखाता था कि बीसीसीआई अगले टी20 विश्व कप में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रोहित और विराट के बाहर होने के बाद ओपनिंग में ईशान किशन, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी और यहां तक कि ऋषभ पंत को भी आजमाया गया। मध्यक्रम में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे को अवसर दिए गए। तब लग रहा था कि बीसीसीआई सही रास्ते पर है और युवाओं में निवेश उसे दूसरी बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी दिला सकता है। लेकिन पिछले वर्ष वनडे विश्व कप के फाइनल में हार के बाद अफगानिस्तान सीरीज से पहले बीसीसीआई ने यू टर्न लिया और रोहित शर्मा व विराट कोहली की वापसी ने बताया कि वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई एक बार फिर अपने पुराने धुरंधरों पर ही दांव लगाएगा और अंततः हुआ भी ऐसा ही। भारत एक बार फिर उसी ब्लूप्रिंट के साथ खिताबी सूखे को खत्म करने की आशा कर रहा है, जिससे उसे यूएई और ऑस्ट्रेलिया में सफलता नहीं मिली थी। मार्च में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने रोहित को टी20 विश्व कप के लिए कप्तान भी घोषित कर दिया, जबकि हार्दिक को उपकप्तान बनाया गया। हालांकि तब ये चर्चा थी कि चयनकर्ता टीम चयन से पहले आईपीएल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखेंगे, लेकिन मंगलवार को जब टीम घोषित हुई तो कोई चौंकाने वाला नाम नहीं था। चयन से पहले हार्दिक के नाम को लेकर जरूर थोड़ा विवाद था, क्योंकि न तो वह बल्ले और न ही गेंद से प्रभावित कर पाए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका चयन हुआ। इस टीम में 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2022 में भी टी20 विश्व कप खेले थे। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि हार्दिक भले ही खराब फॉर्म में हो, लेकिन वह अब भी भारत का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है और उसे बाहर करना एक जोखिम होता, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने गेंदबाजी की है। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का पहला समूह 21 मई को रवाना होगा। इसमें वह खिलाड़ी शामिल होंगे जो तब आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले नहीं खेल रहे होंगे। आईपीएल प्लेऑफ मैच 21 मई से खेले जाएंगे और फाइनल 26 मई को होगा। इसमें खेल रही आईपीएल फ्रेंचाइजियों में शामिल खिलाड़ी बाद में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। टीम के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्पेशलिस्ट और फैंस कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से अब तक इस आईपीएल में खेले हैं, उस आधार पर वो कहीं से भी टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं। वहीं रवि बिश्नोई और रिंकू सिंह क्यों बाहर किए गए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खुद ही ऐसा कहा था कि आईपीएल का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चयन का पैमाना बनेगा। लेकिन हार्दिक पूरे आईपीएल में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जूझते हुए नजर आए हैं। ऐसे में वह सिलेक्शन क्राइटेरिया में वह कैसे आ गए, ये लाख टके का सवाल बन गया है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में शुमार रवि बिश्नोई बाहर है, रिजर्व में भी नहीं है। रिंकू सिंह रिजर्व में शामिल किए गए हैं। पहले बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के उपकप्तान बने हार्दिक पांड्या की। हार्दिक ने वर्ल्ड कप 2023 में हुई इंजरी के बाद आईपीएल 2024 में वापसी की। उनको रोहित शर्मा की जगह मुंबई की कप्तानी दी गई, लेकिन उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की मिट्टी प्लीद हो चुकी है। मुंबई पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है, जबकि 10वें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। मुंबई ने आईपीएल के 10 मुकाबलों में से महज 3 जीते हैं। अब उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई है। यानी ये बात साफ है कि हार्दिक ऐसी टीम की कप्तानी भी नहीं कर पाए जिसमें चैंपियंस खिलाड़ियों की भरमार है। अगर हार्दिक बतौर ऑलराउंडर ही टीम में शामिल हुए हैं तो ये देखना होगा कि वह टी20 वर्ल्ड कप में कितने ओवर फेंक पाते हैं, क्योंकि वह आईपीएल में तो फंस रहे हैं।
हार्दिक ने आईपीएल के 10 मुकाबलों में 21.89 के एवरेज और 150.38 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए हैं। उन्होंने इस आईपीएल में कोई भी ऐसी पारी नहीं खेली है जिसे याद रखा जाए। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की। यहां तो उनकी हालत और खराब दिख रही है। आईपीएल के 10 मैचों में उन्होंने 42.17 के एवरेज और 11 के महंगे इकोनॉमी रेट से महज 6 विकेट लिए हैं। यहां ध्यान रहे कि हार्दिक का यह इकोनॉमी रेट उनका आईपीएल इतिहास का सबसे घटिया है। वैसे तो हार्दिक का आईपीएल का ओवरऑल इकोनॉमी रेट 9.03 है। हार्दिक का इससे पहले सबसे खराब इकोनॉमी रेट 2015 में रहा था, तब उन्होंने 10.35 के इकोनॉमी रेट से रन लुटवाए थे। यानी हार्दिक का इस आईपीएल में प्रदर्शन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है कि उनको टीम में ले ही लिया जाए, जबकि वो इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे। ऐसे में उनके सिलेक्शन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अब आते हैं राहुल द्रविड़ के उस कथन पर जब उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप टीम का चयन आईपीएल के आधार पर होगा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि हार्दिक कैसे टीम में आ गए। हार्दिक ने आईपीएल में ओवरऑल 133 मैच खेले हैं, जहां उनके नाम 29.48 के एवरेज और 146.21 के स्ट्राइक रेट से 2506 रन हैं। वहीं उन्होंने 133 आईपीएल मैचों में 59 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका बॉलिंग एवरेज 34.17 और इकोनॉमी रेट 9.03 का है। दूसरी ओर हार्दिक के इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो 30 साल के पांड्या ने भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां उनके नाम 31.29 के एवरेज से 532 रन और 17 विकेट हैं। वहीं पांड्या 86 वनडे मैचों में 1769 रन बना चुके हैं। इस फॉर्मेट में उनका एवरेज 34.01 और स्ट्राइक रेट 110.35 है। वनडे में पांड्या ने 84 विकेट भी लिए हैं। T20 इंटरनेशनल में हार्दिक भारत की ओर से 92 मैचों में खेले हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 25.43 के एवरेज और 139.83 के स्ट्राइक रेट से 1348 रन बनाए हैं। हार्दिक ने T20 में 73 विकेट भी लिए हैं, जहां उनका एवरेज 26.71 का है और इकोनॉमी रेट 8.16 है। अब आते हैं रिंकू सिंह पर, जो वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व में शामिल हैं। कई क्रिकेट स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि रिंकू का प्रदर्शन इस आईपीएल में उतना बेहतर नहीं रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी को भारतीय टीम ने पिछले कुछ महीनों में T20 टीम के लिए ग्रूम किया है। इसके बावजूद उनको नहीं चुना गया। ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि रिंकू और हार्दिक के लिए अलग अलग चयन के मानक क्यों हैं। अगस्त 2023 में अपने डेब्यू के बाद रिंकू सिंह 15 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 89.00 के एवरेज और 176.23 के स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं। खुद दिग्गज क्रिकेटर इरफान पठान ने भी रिंकू सिंह के टीम में न होने पर सवाल उठाए। यह माना जा सकता है कि रिंकू सिंह ने इस आईपीएल में अब तक 9 मैच खेले हैं, जहां उनके नाम महज 123 रन है। इस दौरान उनका एवरेज 20.50 और स्ट्राइक रेट 150.00 का है। पर यहां ये बात समझनी होगी कि रिंकू जिस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से जुड़े हैं, वहां टॉप ऑर्डर में सुनील नरेन और फिल सॉल्ट की वजह से उनको उतने मौके नहीं मिले। वहीं टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर क्रिस रघुवंशी को मौका दिया। ऐसे में रिंकू को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। रिंकू के इस सीजन के प्रदर्शन से उनके पुराने प्रदर्शन को आंका जाए तो साफ है कि पिछले आईपीएल में उन्होंने धूम मचाकर रख दी। रिंकू ने आईपीएल 2023 के 14 मैचों में 474 रन बनाए थे। तब रिंकू का एवरेज 59.25 और स्ट्राइक रेट 149.53 का था। रिंकू पिछले सीजन में केकेआर के टॉप स्कोरर थे। कुछ ऐसा ही आईसीसी T20 रैंकिंग वाले रवि बिश्नोई के साथ हुआ है। रवि बिश्नोई आईपीएल की रैंकिंग में नंबर 6 पर है, इसके बावजूद वह टीम में नहीं है। ध्यान रहे, यह वही रवि बिश्नोई हैं जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए जब आखिरी T20 मैच खेला था तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में हुए मैच में डबल सुपर ओवर फेंका था और भारत को जीत दिलाई थी। 17 जनवरी 2024 को हुए मैच में दूसरे सुपर ओवर में रोहित ने पहली 2 गेंद पर छक्का और चौका जड़ा था, लेकिन फिर चौथी और 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह व रोहित शर्मा आउट हो गए, जिससे अफगानिस्तान को 12 रनों का टारगेट मिला था। इसके बाद रवि बिश्नोई ने डबल सुपर ओवर किया। अफगानिस्तान से बल्लेबाजी करने मोहम्मद नबी और गुरबाज आए। बिश्नोई ने 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर भारत को जीत दिला डाली। अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 1 रन ही बना सकी, यानी इस गेंदबाज में वो मादा तो है कि यह अंडर प्रेशर मैच जिता सकता है। बिश्नोई ने अब तक 24 T20 मैच खेले हैं, जहां उनके नाम 36 विकेट हैं।
वहीं उनका एवरेज भी 19.52 और इकोनॉमी रेट भी 7.5 है। हालांकि इस आईपीएल में रवि ने 10 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। उनका एवरेज 42.17 और इकोनॉमी रेट 8.53 का है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत की टीम: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, विकेटकीपर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, उप कप्तान रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, विकेटकीपर मोहम्मद सिराज, रिजर्व शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान। अब देखना यह है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में इतिहास रचेगी या फिर वही हर बार की तरह चयनकर्ताओं की गलती का खामियाजा जानकारी भुगतेगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।